इन्होंने नीट का पेपर लीक करवा दिया, इनसे पेपर लीक नहीं रुक रहा, लेकिन यूजीसी लाना है। तो भैया ऐसे गवार नेताओं को या तो भाजपा निकाले या तो भारत की जनता निकाले। 16 साल की लड़कियों के साथ नंगे सोने वालों को हम क्या बोलेंगे? रेपिस्ट बोल दूं तो वो भी गलत हो जाएगा। लोकतंत्र ने आपको आजादी नहीं दी है कि आप भैया ब्राह्मणों को गाली दो, आप क्षत्रियों को गाली दो, आप भारत के टुकड़े करने की बात करो। भीड़ जमा रहे हैं, ये देखो क्या कर रहे हैं। अब इसी में 2-4 लोग और जुड़ जाएंगे, वो भारत तेरे टुकड़े होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तब पुलिस क्या करेगी? पुलिस के पास ऑप्शन नहीं होगा, फिर वो जूते बजाएंगे। अगर ये चाह रहे होंगे कि ब्राह्मणवाद से इनको आजादी मिले तो इनको हम बहुत तबीयत से आजादी दे देंगे। अगर ये चाह रहे हैं कि भैया शर्जिल इमाम और उमर खालिद जैसा ये बने, तो भैया फिर जो उनका इलाज हुआ था वो इनका भी इलाज होगा। उसके आड़ में अगर तुम देश विरोधी काम करोगे, तुम उमर खालिद शर्जिल इमाम को अपना बाप बताओगे, तो वो भारत में कतई बर्दाश्त नहीं है। तुम भाजपा में एटलीस्ट देश तोड़ने की बात नहीं होती, भाजपा में एटलीस्ट हमारे सेनाओं को रेपिस्ट नहीं बोला जाता, भाजपा में एटलीस्ट पाकिस्तान और चाइना जैसे लोग कभी भी उठ कर नहीं आ जाते, भाजपा में एटलीस्ट हमें यूएनएससी में जाके रोना नहीं पड़ रहा ना। आप कांग्रेस जनता पार्टी का समर्थन करने पहुंचे हैं जंतर मंतर? देखो, इनके अगर सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ इनका मुद्दा है, अगर पेपर लीक इनका मुद्दा है, तो बिल्कुल मैं इनके साथ खड़ा हूं, क्योंकि पेपर लीक आपको पता है हमारे भारत का बहुत बड़ा इशू है जो स्टूडेंट को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। लेकिन अगर ये सोच रहे हैं कि पेपर लीक के आड़ में ब्राह्मण को गाली देंगे, ब्राह्मणवाद को गाली देंगे, हिंदुत्व को गाली देंगे, अभी आपके साथ इंटरव्यू हो रहा है, पीछे से आजादी के नारे लग रहे हैं, वो अब सुनने वाली बात होगी कि किस चीज की आजादी मांग रहे हैं। अगर ये चाह रहे होंगे कि ब्राह्मणवाद से इनको आजादी मिले, तो इनको हम बहुत तबीयत से आजादी दे देंगे। अगर ये चाह रहे हैं कि भैया शर्जिल इमाम और उमर खालिद जैसा ये बने, तो भैया फिर जो उनका इलाज हुआ था वो इनका भी इलाज होगा। यहाँ बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि जो हमेशा जेएनयू का जो प्रोटेस्ट होता है वो लोग पहुंचते हैं, और आज भी वो लोग मौजूद है। क्या कहेंगे कि जेएनयू गैंग भी यहाँ पे मौजूद है? अरे पत्रकार महोदय, ताली पीटने से और डफली बजाने से आजादी मिलती है? आजादी लेने के लिए लड़ना पड़ता है। उतरो मैदान में, जाओ बॉर्डर पे लो ना आजादी। जाओ, अगर तुम्हारे अंदर इतना देशभक्ति है, तुम देश के बारे में सोचते हो, तो जाओ बॉर्डर पे जाकर लड़ो। यहाँ पर खड़े होकर ताली बजा के ब्राह्मणों को गाली देके, मीडिया को गाली देके और देश को गाली देके तुम आजादी नहीं ले सकते। तुम्हारा मुद्दा होना चाहिए नीट, तुम्हारा मुद्दा होना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान, और उसके लिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। बिल्कुल उसका इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन उसके आड़ में अगर तुम देश विरोधी काम करोगे, तुम उमर खालिद शर्जिल इमाम को अपना बाप बताओगे, तो वो भारत में कतई बर्दाश्त नहीं है। तुम्हारा भी वही इलाज होगा जो हमने शर्जिल इमाम उमर खालिद के साथ किया है। अच्छा, एक भाई साहब से मेरी बात हो रही थी, यहाँ पे जिनजी आए हुए थे, उन्होंने बात में कह दिया, मैंने कहा कि उमर खालिद ने कहा हुआ था कि 7 सिस्टर्स अलग अलग होंगे, ठीक है। उन्होंने कहा, पहले कह दिया कि हाँ मैं चाहता हूँ कि आप सुन लेते अगर आप इस देश के हैं तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं भी चाहता हूँ कि 7 टुकड़े हो जाए। उसके बाद उन्होंने फिर बात पलट के कहा कि हाँ क्या कौन से देश की बात कर रहे हैं? तो ऐसे ऐसे सोच के लोग यहाँ पे पत्रकार महोदय, मैं ऐसे लोगों को ही ढूंढने के लिए यहाँ पर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप प्रार्थना कीजिए कि कोई मुझे ऐसा आदमी मिल जाए जो हमारे 7 सिस्टर को तोड़ने की बात करे, हमारे देश को बांटने की बात करे, फिर हम उसको बांटेंगे बढ़िया से। क्योंकि देश विरोधी नारे कतई बर्दाश्त नहीं है हमारे भारत में। अगर तुम्हें भारत में रहना है तो भारत माता की जय, वंदे मातरम कहना है। अच्छा, यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने की मांग की जा रही है, उससे आप सहमत है और हैं तो क्यों? बिल्कुल सहमत है भैया। अगर हमारे नीट में पेपर लीक हुआ, अगर हमारे भारत के एक भी शिक्षक की करियर पे इंपैक्ट आ रहा है, एक भी शिक्षक की जिंदगी जा रही है, तो बिल्कुल ऐसे नेता को इस्तीफा देना चाहिए। यही जाहिल नेता है जिसने यूजीसी लाके ऑलरेडी भारत में बहुत सारे बंटवारे कराए, और अब इन्होंने नीट का पेपर लीक करवा दिया। इनसे पेपर लीक नहीं रुक रहा, लेकिन यूजीसी लाना है। तो भैया ऐसे गवार नेताओं को या तो भाजपा निकाले या तो भारत की जनता निकालेगी। पर नीट ही एक सिर्फ मुद्दा नहीं है, सीयूईटी है, एसएससी है, तमाम सारे ऐसे पेपर हैं जो सारे पेपर लीक 2014 से आप ले लो, कितने सारे पेपर लीक हुए हैं, और ऐसे गवार नेताओं को आपने लाके बैठा दिया एजुकेशन मिनिस्ट्री में। तो भैया ये भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली। हमारे भारत के यूथ के साथ खिलवाड़ कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैंने तो सुना 5-6 लोगों की जान भी चली गई। तो भैया जिस घर का चिराग बुझता है उस घर वालों को समझ में आता है कि हमने क्या खोया। अब ये तो एसी में बैठ के बस दुनिया भर की चीजें निकाल रहे हैं, तो ये चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आखिर जो इन्होंने अब नीट में किया कि भैया ऑनलाइन होगा, ये पहले कर देते तो शायद इतने लोगों की जान ना जाती। वहाँ पे डफली बज रहे हैं और वहाँ पे AISF लिखा हुआ है डफली पे, और लिखा है नीट नॉट नीट। सर ये तो डफली गैंग है, मीठी गैंग है। इनके बस की बात कुछ नहीं है। ये डफली बजाने से अगर आजादी मिल रही होती तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने फांसी नहीं दी होती, और हमारे मंगल पांडे जैसों ने गोलियां नहीं खाई होती। ये मीठी गैंग है, सिर्फ डफली बजाएंगे, ताली बजाएंगे, इनके बस की बात कुछ नहीं है। एक जो है वो मेरी बात हो रही थी जंजियों से, तो उन्होंने कहा, सावरकर को कहा कि अंग्रेजों के दलाल थे सावरकर। हम भगत सिंह और गांधी को मानने वाले लोग हैं, सावरकर को नहीं। तो मोहम्मद गांधी क्या थे? अगर ऐसे बोला जाए तो 16 साल की लड़कियों के साथ नंगे सोने वालों को हम क्या बोलेंगे? रेपिस्ट बोल दूं तो वो भी गलत हो जाएगा। तो भैया सोच समझ के बोलनी चाहिए। जेनजी का नाम लेके अगर तुम जेनजी को भड़काने का प्रयास करोगे तो हमारी जेनजी वो भी है जो वैभव सूर्यवंशी जैसे बनो ना, नीरज चोपड़ा जैसे बनो, उन जैसा नहीं बन पाएंगे। ये करना है, इससे को आजादी चाहिए तो नहीं मिलने वाली। ताली बजाने, डफली बजाने से आपको क्या समस्या? अगर वो आजादी की मांग कर रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपको क्यों चुभन हो रही है? तो या तो फिर भगत सिंह का नाम मत ले, क्योंकि भगत सिंह ने तो ताली बजाने वाला रास्ता नहीं चुना था ना। होंगे बोलने वाले भी यही डफली वाले थे, याद है? जेएनयू वाले यही डफली वाले थे, 12 टुकड़े होंगे बोलने वाले। पुलिस को आपने क्या बेवकूफ समझा है क्या? पुलिस ने इनको छोड़ दिया है, भैया देखना थोड़ी देर आप रुक जाओ,
अभी क्रिकेट मैच शुरू होगा, अभी पुलिस वाले जब निकाल के बैटिंग करेंगे ना, तो यही बॉल की तरह 6 पे और 4 पे भागते हुए आपको नजर आएंगे। थोड़ा सा इंतजार करो, अभी आपको ये क्रिकेट ग्राउंड दिखेगा बढ़िया सर, ये सारे गेंद आपको भागते हुए नजर आएंगे। आप तो लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं ना। कौन सा लोकतंत्र का हरण? लोकतंत्र ने आपको आजादी नहीं दी है कि आप भैया ब्राह्मणों को गाली दो, आप क्षत्रियों को गाली दो, आप भारत के टुकड़े करने की बात करो। आपने यहाँ पे कहा कि पुलिस अभी क्रिकेट मैच खेलेगी, तो पुलिस अनाउंस कर रही है कि धक्का मुक्की ना करे। हाँ बिल्कुल, अब देख रहे हैं यही लोग करेंगे। अब ये क्या कर रहे हैं? भीड़ जमा एक बार भीड़ जमा रहे हैं, ये देखो क्या कर रहे हैं। अब इसी में 2-4 लोग और जुड़ जाएंगे, वो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तब पुलिस क्या करेगी? पुलिस के पास ऑप्शन नहीं होगा, फिर वो जूते बजाएंगे। लो पुलिस तो मारेगी क्यों? अगर जो भारत के खिलाफ चलोगे, पुलिस के खिलाफ चलोगे, तो पुलिस मारेगी नहीं और क्या पूजा करेगी, आरती उतारेगी। अच्छा आंटी, आप यहाँ पे क्यों मौजूद है? आप कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन में आए हो? मैं माँ हूँ, हमें इस चीज का सवाल नहीं है। हम माँ हूँ, हमने बच्चों को पैदा किया है, तो बच्चे के लिए माँ आशीर्वाद दे सकती है। हम बच्चों के साथ खड़ी हूँ। आपके बच्चे ने नीट का पेपर दिया था? हमारे बच्चे ने, लेडीज ने, हमारी लड़की ने पेपर दिया तो मेरी लड़की फेल हो गई। अच्छा, फेल हो गई। फेल हो गई तो रिजल्ट तो आया ही नहीं है नीट का। तो उन्होंने फेल कैसे कर दिया? फेल कैसे कर दिया? अभी आंटी रिजल्ट तो आया ही नहीं, तो फेल कहाँ करा? तो फेल कैसे कर दिया? तो फेल कैसे कर दिया सरकार ने? रिजल्ट आया नहीं तो फेल कैसे किया? हो सकता है इनके फेल करने का मतलब हो कि पेपर रद्द कर दिया हो, क्योंकि मुझे लग रहा है आंटी जी को ज्यादा जानकारी है पेपर नीट के मुद्दे पर। मैं चाहता हूं धर्मेंद्र प्रधान, मैं खुद चाहता हूं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। लेकिन अगर धर्मेंद्र प्रधान के आड़ में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगेंगे तो हम उनके टुकड़े कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी के लोग भी हैं, यहाँ पे तमाम सारे लोग हैं, बीजेपी के भी वर्कर्स आए हुए। मैं सीधा आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर देश में सब कुछ अगर सही व्यवस्था से चलाना है, तो आज की डेट में किसको सरकार में होना चाहिए? सर अगर ऐसे देखा जाए तो एक 70% चोर है, एक 90% चोर है, तो हम तो 70% वालों को चुनेंगे ना। भाजपा में एटलीस्ट देश तोड़ने की बात नहीं होती, भाजपा में एटलीस्ट हमारे सेनाओं को रेपिस्ट नहीं बोला जाता, भाजपा में एटलीस्ट पाकिस्तान और चाइना जैसे लोग कभी भी उठ कर नहीं आ जाते, भाजपा में एटलीस्ट हमें यूएनएससी में जाके रोना नहीं पड़ रहा ना। हमारा देश मजबूत हो रहा है, हमारे देश की कूटनीति मजबूत हो रही है, मैं खुश हूँ। अच्छा एक बात बताइए, बहुत सारे लोग यहाँ पे बात हो रही थी, लोग कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जैसा अगर शासक अगर देश में हो जाए तो इस देश से क्राइम और बाकी पेपर लीक जैसी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। अगर योगी जी आ जाए यहाँ पे, तो फ्री में रहने को मिला है, तो वो इनका सिस्टम खत्म हो जाएगा। फ्री में रहने को मिला, खाने को फ्री में मिला, तो ये बोरा आ गई है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे इस देश में सारी बातें जंजी कर रहे हैं, ठीक है, नीट पेपर लीक, मैं उससे समर्थन करता हूँ, जो नौकरी की बात कर रहे हैं, पर यहाँ पे जो करोड़ों रोहिंग्या आके बसे हुए उनके खिलाफ ये लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? मैं आपको बताऊं, अभिजीत दीपके खुद एक नंबर का दोगला आदमी है, क्योंकि वो जिस आम आदमी पार्टी का समर्थन करता है उसी आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में। अब कल की वीडियो देख लो, 1800 से ज्यादा स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनको पुलिस ने डंडों से पीटा है। तो वहां पर इनको नहीं दिख रहा आजादी आजादी, बस एक तरफा, मतलब एक चश्मा पहनना है भैया, मुझे अरविंद केजरीवाल की चाटनी है, अरविंद केजरीवाल की चाटुकारिता करनी है, और वो भी कहां बैठ के? यूएस में बैठ के। अब डिपोर्ट कर दिया तब जाके भारत लाया गया। यहाँ पे भीड़ बढ़ना शुरू हो चुका है और पुलिस बार बार अनाउंस कर रही है। भाई साहब इधर आ जाइए थोड़ा, आपने लिखा है यहाँ पे, थोड़ा दिखा देते हैं, फोटो को दिखा देते। आई सपोर्ट कॉकरोच जनता पार्टी, आई स्टैंड विद सीजेपी। जी, क्यों खड़े हैं सीजेपी के साथ? इसलिए खड़े कि मेरे बच्चे दो जो कभी नीट का पेपर देते हैं, जेई का पेपर देते हैं, सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, नीट पेपर लीक हुआ, मैं भी कह रहा हूँ कि हाँ इस्तीफा होना चाहिए। कोई भी, क्योंकि कोई भी छात्र हो, किसी का भी लड़का हो, छात्र हो, वो अगर उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसका इस्तीफा देना चाहिए उसको, ठीक है, और पेपर को सही से कराना चाहिए। पर मेरा मांग ये है कि यहाँ पे आजादी के नारे लग रहे हैं, आजादी के नारे किस बात के लगेंगे? ये जो पेपर लीक हो रहा है, इससे आजादी मिलेगी कि नहीं हमें? ये ऐसे होता रहेगा या नहीं, ये बताओ आप। डेमोक्रेसी को मोमोक्रेसी बदलने की चला रहे हैं या नहीं, आप ये बताओ। नहीं, पेपर लीक बिल्कुल बंद जब होना आपको चाहिए। ये पता है कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए, तो इससे हमें आजादी मिलनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मिलना चाहिए। तो यही आजादी हमारी, और क्या इसी की मांग कर रहे हैं। अच्छा एक भाई, आपका आजादी का मतलब क्या, आपको पता नहीं क्या? कैमरा में रिकॉर्ड है, एक भाई साहब सीजेपी का मुखौटा पहन के आए थे, वो पहले किसी का मुखौटा पहना हुआ है। सीजेपी की बात कर रहे थे। हम ये चाह रहे हैं, चाहे धर्मेंद्र प्रधान सही करे, चाहे मोदी सही करे, चाहे कानून मंत्री सही करे, हमें पेपर लीक नहीं होना चाहिए। होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं, उनको अपना इस्तीफा देना चाहिए। जो आमदनी, जो तनख्वाह हमारे टैक्स पेयर से ले रहे हैं, उसको छोड़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ इसमें, पर मेरा ये कहना है कि देश में जो है ये बहुत पहले से पेपर लीक की समस्या। पहले को छोड़ा ना, मेरे दादा ने क्या किया वो मैं क्या करूंगा? मुझे अच्छा काम करना चाहिए। नहीं, मेरे दादा ने गलत किया, क्या हो गया? क्या उसने अपने आप भुगतेगा? वो उसने जुर्म किया था। यदि मैं अच्छा इंसान हूँ तो मेरे ऊपर बात करो आप। कल जो अच्छा कल की पंजाब के देश को गुलाम कर दे। कल पंजाब की बात कर लेते हैं। कल पंजाब के प्रोटेस्टरों के ऊपर लाठीचार्ज कराई गई है। तू पंजाब को छोड़ा नहीं, यहाँ की बात करो। आज तो पेपर लीक पे बात कर लो। तो कल की बात क्यों ना करें? वो शिक्षकों के भविष्य की बात। आप पीछे लेके जा रहे हो, पेपर लीक के ऊपर आप पीछे लेके जा रहे हो। नहीं, मैं शिक्षकों बोले हो कि पेपर लीक पहले होते थे। मैं कल की बात, तो मैं कल की बात कर रहा हूं। जो पहले होते थे वो अच्छी बात थी क्या? अच्छी नहीं थी ना। अच्छी नहीं थी। तो फिर कभी भी अगर कल होगा पेपर लीक, ये अच्छी बात है क्या? मैं पूछ रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ आज के बाद पीछे आपका पेपर लीक हो चुका है। जिसने भी किया, जिसने किया है उसको सजा मिलनी चाहिए।
सजा सार्वजनिक होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि हमारे बच्चों के साथ गलत कार्य करने वाले को सजा मिल रही है, और आगे इंश्योर होना चाहिए कि आगे पेपर लीक नहीं होगा। बस इतना ही बोलता हूँ बस मैं। मेरा ये कहना है, ये कल पंजाब में जो शिक्षक भर्ती को लेकर जो शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई, इस पे क्या आज कहिए? आज आपकी बात, आज यहाँ की बात करो आप, कल की मैं मत लेके जाओ आप। वो छात्र नहीं है कौन से जो शिक्षक बनने के लिए छात्र हमारा चाहे नागरिक हो, किसी के ऊपर अन्याय होता है। यदि मैं गलत कार्य करता हूं तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, ठीक है, और यदि मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो मुझे न्याय मिलना चाहिए। बस ये मेरा फैसला है।